नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है कर्मों के फल से नहीं बचता है कोई। रफीक साहब, आप हमारे बड़े भाईजान वाहिद को कहिए कि हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मुझे उनसे कोई हिसाब नहीं लेना है और ना ही कुछ कहना है। मेरा जो घाटा हुआ है वह मेरा है। मैं जो भी कर्जदार हुआ हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसी भी तरह से अपना हिसाब किताब चुकता कर लूंगा। उन्हें कहिए कि वे अपना व्यापार अच्छे से संभालें, मेरी चिंता न करें। अब कैसी चिंता? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमने उन पर भरोसा किया, बहुत विश्वास किया। अब यह भरोसा और विश्वास उन पर तो नहीं कर सकते, हाँ अल्लाह पर जरूर करते हैं। आप कृपया यहाँ से चले जाइए। हमें आपसे और अपने भाईजान वाहिद से कोई संबंध नहीं रखना है। रहीम ने ऐसा कहा और उठकर चले गए। वाहिद और रहीम भाई थे। वाहिद बड़े थे और रहीम छोटे। रफीक वाहिद का मैनेजर था। वह वाहिद के कहने पर रहीम को कुछ समझाने आया था, परंतु रहीम ने अपने जीवन में अपने ही भाई से जो विश्वासघात पाया था उससे वह टूट सा गया था। परंतु अल्लाह के प्रति अगाध एवं अटूट निष्ठा के कारण वह इस भयावह संकट से भी सुरक्षित बच गया था। उसके मन में कोई मैल नहीं था। वह निश्चल हृदय का व्यक्ति था। परंतु इसके ठीक विपरीत वाहिद अत्यंत चालाक, चतुर, कुटिल और फरेबी प्रकृति का व्यक्ति था। रहीम को उसके दोस्तों ने समझाया था, रहीम आप वाहिद भाई पर भरोसा मत कीजिए। आप उन पर आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं और आपने अपनी सारी दौलत भी उनके हाथों में सौंप दी है। कहीं भविष्य में उनकी नीयत में कुछ खोट आ गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। रहीम ने उनसे कहा, देखिए हमने परवरदिगार पर भरोसा करके अपनी दौलत वाहिद भाई के हाथों में सौंपी है। जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही होगा। रहीम के अतिरिक्त अन्य सभी संबंधी वाहिद की बुरी नीयत के कारण पहले ही उसका साथ छोड़ चुके थे। रहीम को लगता था कि उन्होंने वाहिद के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया है, तो वह बदले में उनके साथ बुरा क्यों करेगा। परंतु उनकी इस निष्कपट भावना का वाहिद ने फायदा उठाने की सोची। वाहिद ने एक कारोबार शुरू किया था जिसमें उसे नुकसान उठाना पड़ा। उस नुकसान की भरपाई के लिए उसने रहीम द्वारा उसे दी गई अमानतों को बेचकर अपना घाटा पूरा कर लिया और सरल हृदय रहीम से ऐसे कागजों पर दस्तखत करा लिए जिनसे यह सिद्ध होता था कि रहीम ने ही वो अमानत उसको बेचने के लिए दी थी। रहीम को जब इस सत्य का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई अपना भी उनके साथ ऐसा विश्वासघात, ऐसा छल कपट कर सकता है। वाहिद के छल कपट के कारण उसका कारोबार तो चल निकला, परंतु रहीम कर्ज में भयंकर डूब चुके थे। ऐसे भी दिनों का उन्हें सामना करना पड़ा जब उनके पास खाने को रोटी और पहनने को कपड़े तक का अभाव हो गया था। उनके परिवार को भी इस धोखे का भयंकर सदमा लगा। इन सब घटनाक्रमों के बावजूद रहीम अल्लाह के एक नेक बंदे थे। उन्होंने अपना ईमान, अपना धर्म, अपना विश्वास अल्लाह के प्रति सतत बनाए रखा। कहीं भी इसमें कोई कमी नहीं आने दी। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं अल्लाह भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह ने अपने इस नेक बंदे के लिए एक मसीहा भेजा। उसका नाम था फकीर सदफ, जिससे उनकी मुलाकात होते ही रहीम की जिंदगी में एक नई खुशी सी छा गई। कहाँ तो वे अपनी जिंदगी से संकटों से थकने लगे थे और कहाँ उनके अंतर्मन में इन संकटों से जूझने का वही जज्बा फिर से पैदा हो गया जो उनके मन में पहले हुआ करता था। फकीर सदफ ने रहीम से कहा, आपको किसी भी कीमत पर अन्याय और अनीति का न तो सहयोग करना है और न इन लोगों के साथ कोई संबंध बनाना है।
ध्यान रहे, मौत को गले लगाना स्वीकार्य होना चाहिए। अल्लाह के लिए किसी भी चीज को मंजूर होना चाहिए, परंतु शैतानों के साथ न तो सहयोग और न ही संबंध रखने की आवश्यकता है। जब तक ईमान की राह पर, नीति और न्याय की राह पर चलते रहोगे और नेक नियत बनाए रखोगे, तब तक समझो तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। रहीम ने उनसे कहा, फकीर, आप भरोसा रखें कि हम खुदा की बताई राह पर ही चलेंगे। हमने शैतान के साथ अब तक न तो कोई सहयोग किया है और न ही संबंध रखा है। हमने अपने को बर्बाद होने देना मंजूर किया, परंतु शैतान का दिया कुछ भी मंजूर नहीं किया है। फकीर सदफ की सलाह को मानकर रहीम ने रफीक को अपनी इस ख्वाहिश से अवगत करा दिया था कि वे वाहिद के साथ मिलकर कोई कारोबार नहीं करेंगे। उनके ऐसा करने के बाद फकीर सदफ ने कहा, धैर्य रखो, अब जिंदगी में आया हुआ संकट छंटने वाला है और जिंदगी में फिर से नई शुरुआत होने वाली है। यह अल्लाह की नियामत है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। परिस्थितियों ने मोड़ लिया और रहीम को एक नया काम मिल गया। वह ईमानदारी एवं मुस्तैदी से उस काम को करने लगा। उसे लगातार मुनाफा होने लगा। उस मुनाफे का आधा हिस्सा वह फकीरों की सेवा में लगा देता। वह गरीबों एवं असहायों की भरपूर मदद करता था और उसके बदले उसे सबकी दुआएं मिलती थीं। जैसे जैसे रहीम का कारोबार बढ़ता गया, वैसे वैसे वाहिद का व्यापार घाटे में चलता गया। अब बारी वाहिद की थी। वह कंगाल हो गया। जो कल तक उसके अपने थे, सभी ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसने फिर से रफीक को रहीम के पास भेजा कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वह रहीम को फिर से अपनाना चाहता है। रहीम निश्चल हृदय के थे। उनका मन हो आया कि वे फिर से उसे सहयोग कर दे, परंतु सदफ ने कहा, नहीं रहीम, उसे अपने किए का दंड भुगतने दो। हाँ, यह अवश्य है कि तुम उसका कुछ भी नुकसान मत करना। रहीम ने रफीक से कहा, आप हमारे भाईजान को बता दीजिए कि उन्होंने मेरे साथ जो किया है वह उन्हें कतई नहीं करना चाहिए था। यदि वे हृदय से अपनी गलती का एहसास व पश्चाताप करें तो परवरदिगार उनकी भी वैसी ही सहायता करेंगे जैसी उन्होंने मेरी की है। बुरे कर्मों का दंड तो हर एक को भुगतना पड़ता है, परंतु प्रायश्चित करके उसकी तीव्रता को कम जरूर किया जा सकता है। मित्रों, प्रसंग आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताना। प्रसंग पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना। ऐसे सुंदर सुंदर और प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।